गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 2 यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। आज हम लोग सांख्य दर्शन के जो इम्पोर्टेंट कारिकाएं हैं, ईश्वर कृष्ण रचित जो सांख्य कारिका है उसकी कुछ महत्वपूर्ण कारिकाओं को देखेंगे। हो सकता है एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ जाए। एक क्वेश्चन आया भी था, 2 क्वेश्चन आया हुआ था, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाए, इसका ध्यान हम लोग रखेंगे। क्योंकि लिखा हुआ हमारे सिलेबस में सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन को विशेष संदर्भ में पढ़ना है। पहली कारिका से शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सांख्य कारिका में कितनी कारिकाएं हैं पहले ये बता दीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। 72। बहुत बढ़िया उदित जी, 72। बहुत बढ़िया, 72 कारिका है। पहली कारिका है जिसमें कि बताया गया है क्यों सांख्य के ज्ञान की जरूरत है, क्यों सांख्य दर्शन हम पढ़ रहे हैं, क्यों इसको अपनाएं, क्यों इसके सिद्धांतों को जाने, या कोई क्यों सांख्य दर्शन के सिद्धांतों को मानता है, गुरु शिष्य परंपरा इस दर्शन में क्यों चली है। पहली कारिका में कहा गया है दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तद अभिघात के हेतु दृष्टे सापार्थ चेन्नई कांत अत्यांतो अभावात। यहाँ पर 2 कहा है, च एकांत और आत्यांतो अभावात कहा गया है। यानी एकांतिक और आत्यांतिक अभाव के लिए किसका, दुख त्रय अभिघात। अगर दुख त्रय हम लोगों ने देखा हुआ था, कल हम लोगों ने ये कहानी पढ़ी हुई थी। आसुरी को से पूछा कि तुम दुख में क्यों हो, तो कहा दुख त्रय, 3 प्रकार के जो दुख हैं उससे मैं परेशान हूं। उससे परेशान होने की वजह से उससे पार पाने के लिए जिज्ञासा होती है। अभिघात से पार पाने के लिए जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा क्यों होते हैं, उसके आघात से बचने के लिए। उस जिज्ञासा की वजह से सांख्य का ज्ञान जरूरी है। और सांख्य के ज्ञान से क्या होता है, एकांतिक और आत्यंतिक अभाव हो जाता है दुखों का। क्यों? क्योंकि बाकी किसी भी उपाय से आपके जो दुख हैं उसका एकांतिक उपाय तो हो जाता है, आत्यंतिक अभाव नहीं हो सकता है। अरे भाई, तो उसका एकांतिक अभाव तो कई बार हो जाता, आत्यंतिक अभाव नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या है, एकांतिक और आत्यंतिक ये पढ़ लीजिए, समझ लीजिए तो आगे आसानी होगी। एकांतिक दुख निवृत्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति ये 2 चीजें होती है। एकांतिक दुख निवृत्ति ये होती है कि हम लोगों ने बुखार आया, हमने पैरासीटामोल लिया या कोई औषधि ली, कुछ काढ़ा पी लिया, तो वो रोग उस समय के लिए खत्म हो गया, तो उस वो जो दुख था उसकी निवृत्ति होगी। तो ऐसी निवृत्ति को हम लोग कहते हैं एकांतिक दुख निवृत्ति। एकांतिक दुख निवृत्ति इसको कहते हैं। लेकिन इस दुख निवृत्ति में क्या झंझट है कि फिर से इसके आने के चांस, ऐसा तो नहीं है कि दोबारा अब हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यानी कुछ समय के लिए हमें दुख से निवृत्ति। आत्यंतिक दुख निवृत्ति का अर्थ होता है दुख जो खत्म हुआ वो इस तरीके से खत्म हो रहा है कि अब वो कभी दुख दोबारा आएगा ही नहीं, जीवन में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। किसी प्रकार से तीनों दुख नहीं आने वाला है, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना किसी भी प्रकार का। उस स्थिति को आत्यंतिक दुख निवृत्ति कहते हैं। तो लौकिक उपाय जो है उससे ये दोनों दुख जो है दिक्कत होती है, टेम्पररी बेस्ड। हाँ, एकांतिक टेम्पररी बेस्ड जो है आपको निवृत्ति मिलती है और आत्यंतिक में परमानेंट निवृत्ति मिलती है। तो सांख्य दर्शन से परमानेंट मिलेगी, यानी इसके सिद्धांत को मानने से। और बाकी उपाय से, लौकिक उपाय है, यज्ञ है वगैरह है, आप भगवान की पूजा कर लो, मंत्र जाप कर लो, उससे एकांतिक दुख की निवृत्ति ही होती है। अब यहाँ ये पहली कारिका में ही ये तय हो गया कि सांख्य दर्शन का ज्ञान क्यों चाहिए, तो क्योंकि तीनों दुखों से पूरी तरीके से निवृत्ति पाना है, तभी चाहिए। और जो 3 दुख है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये नाम कारिका में नहीं आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो 72 कारिका है उसमें तीनों नाम, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, नाम नहीं दिया गया है। तो फिर हम लोग कैसे कहते हैं कि यो सांख्य दर्शन में आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ये 3 दुख बताए गए हैं। किस हिसाब से,
दुख त्रयी तो कहा गया है, लेकिन नाम आया हुआ है माठर वृत्ति में। तो हम लोग इसमें जो अभी पढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादातर चीजें हमने माठर वृत्ति में जो व्याख्या की गई है, भाष्य किया गया है, उससे ही लिया हुआ है। तो माठर वृत्ति में ये सारी बातें आई हुई, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, ये तीनों शब्द आया हुआ है। अब ये बात सांख्य दर्शन में कहा गया कि नहीं नहीं, लौकिक उपाय से तो आपको सारे दुख दूर नहीं होंगे। तो सांख्य दर्शन के विरोध में ये बात शुरू हुई कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब सोमरस का पान होता है, आप अग्नि विद्या सीख लेते हैं, तो स्वर्ग की प्राप्ति आपको हो जाती है। तो स्वर्ग की प्राप्ति होने पर कोई दुख नहीं होता है। इसीलिए सांख्य के सिद्धांत की जरूरत नहीं है। विरोधियों ने ये तर्क दिया कि सांख्य के सिद्धांत की क्या जरूरत है, आप अच्छे कर्म करो, यज्ञ करो, सोमरस का पान करो, तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, दुख खत्म हो जाएंगे। इसका जवाब दूसरी कारिका में दिया गया है, यानी सांख्य दर्शन की दूसरी कारिका में इस बात का जवाब है कि वैदिक जो उपाय है, वैदिक उपाय मतलब जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो उपाय, उस उपाय से भी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। स्वर्ग पाने से दुख पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं, ये झूठ है। क्योंकि वेद में ही लिखा हुआ है, वेद में ही लिखा हुआ है, जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको गिरना पड़ेगा, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में फिर वही दुख आपको परेशान करेगा। तो उसके लिए क्या दूसरी कारिका में कहा गया है, देखिए बहुत सुंदर है। दृष्टवदानुश्रविक है, एक हम लोगों ने योग दर्शन पढ़ते हैं, दृष्टानुश्रविक है, दृष्टवदानुश्रविक स ये विशुद्ध क्षयातिशय युक्त तद विपरीत श्रेयान अव्यक्त व्यक्त विज्ञानात। अब इन्होंने तीन पार्ट में बांट दिया हुआ है, अव्यक्त, व्यक्त और ज्ञ में। दृष्ट और आनुश्रविक का अर्थ होता है, हम लोगों ने योग दर्शन में भी पढ़ा था, दृष्ट मतलब देखे हुए और आनुश्रविक मतलब सुने हुए। ये जो वैदिक उपाय है कि हम लोग देखते हैं यज्ञ हो रहा है और सुनते हैं कि यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में सारे सुख हैं, वहाँ कल्प वृक्ष है, वहां पर सब कुछ, सारी सुविधाएं मौजूद हैं, रथ घोड़े हाथी सब कुछ है। तो कहा गया है कि ये जो सुने और देखे गए, जो कुछ देखा गया है, कुछ सुना गया है, और ये कहते हैं कि लौकिक उपाय से ये सब प्राप्ति होगी, उपाय भी अविशुद्ध क्षय और अतिशय से युक्त है। यानी कि ये विशुद्ध नहीं है, अविशुद्ध है ये उपाय, ये क्षय होने वाला, ये जो पुण्य कमाएंगे उसका क्षय हो जाएगा। अतिशयोक्ति है, इससे युक्त है, यानी कि ये पूरी तरह सच नहीं है कि उससे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तद विपरीत, उसके विपरीत, उसके विपरीत सांख्य का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? उसके विपरीत व्यक्त का, अव्यक्त का और ज्ञेय का ज्ञान होने से, उसके विपरीत व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय का ज्ञान होने से दुख की पूरी तरह निवृत्ति होती है। हम लोग कहते हैं ना, ईश्वर कृष्ण ने जो तत्व हैं, उन तत्वों को तीन पार्ट में बांटा है, 25 तत्वों को। वो तीन पार्ट कौन से हैं? ये है, यहाँ पर दूसरी कारिका में ये बात कही गई है, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय। व्यक्त आपको हो गए, कौन कौन से तत्व हुए व्यक्त में? 7 व्यक्त में 23 तत्व, सॉरी सर 23 तत्व हो गए व्यक्त में। पूरे 23 तत्व को व्यक्त कहा गया है। व्यक्त का मतलब वो सारे तत्व जो मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। तो मूल प्रकृति से 23 तत्व उत्पन्न हुए हैं, और एक खुद अपने आप में मूल प्रकृति है जो अव्यक्त अवस्था में है। ये ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ज्ञेय कहा गया है, पुरुष को, आत्मा को ज्ञेय कहा गया है। तो दो तत्व तो हटा दीजिए, उत्पत्ति 23 तत्वों की ही, और उत्पत्ति से तात्पर्य व्यक्त 23 तत्व ही हो रहे हैं। अव्यक्त मूल प्रकृति को कहा गया है और ज्ञेय कहा गया है पुरुष को। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, ये हटना नहीं चाहिए। इन तत्वों के ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। और इन तत्वों का ज्ञान कैसे होगा? तो सांख्य के नियम को मानने से। और इससे होगा क्या? तो तीनों दुख जो है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक दुख, उन दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति उनकी हो जाएगी, यानी वो दुख फिर कभी परेशान नहीं करे। दूसरी कारिका में ये बात कह दी गई। अब जब तत्वों की बात आई, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय में बांटा गया, उन 25 तत्वों का 4 प्रकार से वर्गीकरण तीसरी कारिका में ईश्वर कृष्ण जी ने किया हुआ। भगवान ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं
कौन कौन से हैं वो चार? मूल प्रकृति कहा गया, महद कहा गया है, फिर वो 16 तत्व को विकार कहा गया, फिर पुरुष कहा गया। तो कहा गया देखिए, मूल प्रकृति विकृति महद आद्या, प्रकृति विकृति सप्त, यानी कि मूल प्रकृति तो अविकृति है, लेकिन महद आदि जो है वो प्रकृति विकृति दोनों है। महद आदि कौन से? 7 तत्व कहा गया, सप्त है, सप्त तत्व जो है वो प्रकृति और विकृति दोनों है। षोडशक वस्तु विकारो, यानी 16 तत्व जो है वो केवल विकार है। 16 वस्तु 16 तत्व सिर्फ विकार है। और फिर कहा गया ना प्रकृति ना विकृति पुरुष है, पुरुष ना तो प्रकृति है ना विकृति है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? आप कहेंगे पढ़ तो रहे, एक तो क्वेश्चन वो 3 पार्ट में आएगा कि व्यक्त में कितने तत्व हैं, अव्यक्त किनको कहा गया, ज्ञेय से किनकी संज्ञा होती है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। लेकिन वो कौन सी कारिका में इसकी चर्चा की गई है, वो कारिका भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपको प्रकृति विकृति, कौन प्रकृति है सिर्फ, कौन प्रकृति विकृति दोनों है, कौन सिर्फ विकृति है, ये किस कारिका में बात कही गई है, ये तीसरी कारिका में। ये आपको होमवर्क है, ये बना करके भेजना है एक एक लाइन में, पूरा नाम भी हो तो एक एक लाइन में। बाकी मैं ये नोट्स तो आपको शेयर करूंगा ही करूंगा। तो मूल प्रकृति को अविकृति कहा गया है, महद आदि 7 तत्व को प्रकृति विकृति दोनों कहा गया है, 16 तत्व सिर्फ विकृति यानी विकार है, और पुरुष ना तो विकृति है ना प्रकृति। अब देखिए, इसको कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार फिर से देखते हैं। माठर वृत्ति में इसको अच्छे से समझाया गया है। अविकृति हो गया आपका मूल प्रकृति, प्रकृति विकृति दोनों हो गया बुद्धि अहंकार और पंच तन्मात्रा 7 से। प्रकृति विकृति से तात्पर्य जो उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न करने की क्षमता भी। तो बुद्धि उत्पन्न हुआ है मूल प्रकृति से, उत्पन्न करेगा अहंकार, यानी अहंकार को उत्पन्न की। अहंकार उत्पन्न हुआ है बुद्धि से, और ये पंच तन्मात्रा को उत्पन्न किया, एकादश इंद्रियों को उत्पन्न किया। तो अहंकार प्रकृति विकृति दोनों हो गया। पंच तन्मात्रा अहंकार से उत्पन्न हुआ है और ये उत्पन्न करेगा पंच महाभूत को। तो तन्मात्रा भी प्रकृति विकृति दोनों है, ये सब सैंडविच बन गए हुए, बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्रा। अब जो है विकृति में आए, विकृति में 16 तत्व ऐसे हैं जो सिर्फ उत्पन्न हुए हैं, कोई नई चीज उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। इसमें एकादश इंद्रिय है और नीचे वाला पंच महाभूत, ये सिर्फ विकृति है। ये बेटा ही, इनकी शादी नहीं हुई, 16 चीजें कवारे है ये बेचारे, ठीक है, ये कवारे हैं ऐसे मान लीजिए, 16 बच्चे कवारे हैं। ना प्रकृति ना विकृति, ये पुरुष हैं जो ना प्रकृति है ना विकृति है। ये कल भी बात हुई थी, आज भी हो गया हमें। अब चौथी कारिका में 3 प्रमाण की चर्चा आती है। हम लोग योग दर्शन में भी प्रमाण पढ़ते हैं और यहाँ भी प्रमाण की चर्चा है। चौथी कारिका में प्रमाण की बात आएगी तो कहाँ पर है? चौथी कारिका में है, ईश्वर कृष्ण रचित सांख्य कारिका में। दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, 3 कौन से हैं? दृष्ट अनुमान और आप्त वचन, ये 3 प्रमाण हैं। दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, उसी को प्रत्यक्ष कहा गया। प्रत्यक्ष अनुमान आगम कहा गया योग दर्शन में, प्रत्यक्ष अनुमान आगम। यहाँ दृष्ट अनुमान और आप्त वचन शब्द आया हुआ है, बस शब्द का फेर है, बात एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। दृष्ट यानी प्रत्यक्ष, अनुमान मतलब अनुमान, जो अनुमान लगा करके ऐसे आपको ज्ञान हो, और फिर कहा गया है आप्त वचन, इसको आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण भी कहते हैं। ये 3 प्रमाण हैं। प्रमाण की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है जो 25 तत्व बताए गए, उन तत्वों को कैसे उसको सिद्ध करें, उन तत्वों को साक्षात कैसे करेंगे? तो प्रमाण के द्वारा ही उन तत्वों का साक्षात्कार होता है। तत्वों का साक्षात्कार नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, आत्यंतिक जो है निवृत्ति नहीं होगी। इसीलिए प्रमाण की जरूरत हर दर्शन में होती है। प्रमाण के द्वारा उन तत्वों को आप साक्षात कर पाए, उनका साक्षात्कार हो पाए। तो ये 3 प्रमाण हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तीनों प्रमाण से ही प्रमेय का यथार्थ ज्ञान होता है। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि, ये बात कही गई, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। तीनों प्रमाण से ही प्रमेय का यथार्थ ज्ञान होता है, ये सांख्य कारिका है, चौथी कारिका में कही। प्रमेय का मतलब तत्वों का ज्ञान होता है, प्रमेय का ज्ञान होता है ना, तत्वों का ज्ञान होता है।
4 कारिका हो गई हमारी। 5वीं कारिका में तीनों प्रमाणों का लक्षण बताया गया है। जो 3 प्रमाण हैं उन तीनों प्रमाणों का लक्षण कहा गया 5वीं कारिका में, सांख्य कारिका। क्या है उसमें देखिए, प्रति विषया अध्यवसायो दृष्टम, यानी प्रत्येक विषय में नेत्र आदि इंद्रियों के संपर्क होने से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। यानी कि व्याख्या की गई प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, दृष्ट ज्ञान क्या है। तो दृष्ट ज्ञान है कि जो इंद्रिय है वो अपने विषय से जब संपर्क में आते हैं साथ साथ, तो उस वस्तु का ज्ञान होता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। हम अभी देख रहे हैं, हाँ क्लास में इतने लोग हैं, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान हमने देख लिया अपने इंद्रियों से। उसके बाद कहा गया अनुमान का, दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का होता है। अब यहाँ नहीं लिखा हुआ अनुमान प्रमाण कौन कौन से हैं, वो मातृवृत्ति में वो बात आती है। तो अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का होता है। फिर कहा गया अनुमान प्रमाण होता कैसे है, कैसे ये प्रमाण अनुमान लगाते हैं। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम, वह लिंग और लिंगी के द्वारा होता है। लिंग मतलब कहा गया हेतु, और लिंगी कहा गया साध्य। तो लिंग और लिंगी के द्वारा होता है, बस ये बात कही है। लिंगी लिंगी पूर्वकम। अब उसके बाद आता है आप्त वचन वाला तीसरा, आप्त श्रुति राप्त वचनम तो, यानी आप्त को कहा, इसमें 2 बातें कही गई। एक तो आप्त और एक श्रुति के द्वारा जो प्रमाण मिलता है उसको आप्त प्रमाण कहते हैं। दोनों चीजें स्पष्ट की गई है। आप्त मतलब जो बहुत बड़े ऐसे वक्ता है जिनके बात का सब लोग मानते नहीं, ये जो कह रहे हैं वही सत्य है, उनको कहा गया यथार्थ वक्ता के वचन। और श्रुति का मतलब होता है वेद, वेद शास्त्र जो है वैदिक साहित्य है, वो श्रुति हो गया। संधि साध्य, जिसकी साधना की जाती, वो साध्य, आप किसी चीज को साधना करके उसको साध लेते हैं, प्राणों की साधना करके साध लिया आपने, तो प्राण साध्य हो गया, जिसको कंट्रोल में किया जा सकता है। तो आपका आप्त वचन में हो गया जो वचन है महापुरुषों के, और जो वैदिक साहित्य है वो आप्त वचन प्रमाण है। अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का होता है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। ये व्याख्या में बताई गई है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। ये भी ध्यान रखिए, चूंकि ये हमारी व्याख्या नहीं, आपकी व्याख्या नहीं, बड़े बड़े विद्वानों की, पुरातन विद्वानों की व्याख्या है, भाष्य है माठर में, और अलग अलग वृत्तियां हैं, अलग अलग और ग्रंथ भाष्य हुए हैं, उनमें ये बात कही गई है। पूर्ववत अनुमान प्रमाण, शेषवत अनुमान प्रमाण, और कहा गया है सामान्यतो दृष्ट अनुमान प्रमाण। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 3 प्रमाण की जरूरत क्यों पड़ी, ये बात 6ठी कारिका में बताई गई है। ये जो 3 प्रमाण है, ऊपर तो हम लोगों ने देखा था प्रमाण के द्वारा क्या हो रहा है, तो प्रमेय की जानकारी हो रही, प्रमेय की सिद्धि हो रही है, ये हमने देखा था। अब 6ठी कारिका में कहा गया सामान्य तस्तु दृष्टा अति इंद्रियानां प्रतीतिर अनुमानात, यानी सामान्यतः जो प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जाना जाता है, तो बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष नहीं हो रही चीजें, उसको ऐसे विषयों को क्या करते हैं हम लोग, अनुमान के द्वारा जानते, जो 3 अनुमान बात हुई। और जिस वस्तु की सिद्धि अनुमान से नहीं होती है, ऐसे परोक्ष ज्ञान को आप्त प्रमाण से जाना जाता है। आप्त प्रमाण से, यानी आप्त प्रमाण के द्वारा, आप्त प्रमाण की अलग से यहाँ पर व्याख्या की गई है कि मान लीजिए बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, ज्ञान हुआ, नहीं देखा, अनुमान के द्वारा ज्ञान हुआ। अनुमान भी लगाना मुश्किल है, अनुमान से भी सिद्धि नहीं हो रही है, तो तस्मात् अपि च सिद्धम परोक्षम आप आगमात साध्यम, यानी इसको आप्त ज्ञान के द्वारा साधते हैं, यानी कि पुरुषों महापुरुषों ने ऐसा कहा, वेद में ऐसा कहा गया है, तो उसको मान लेते हैं। अब 7वीं कारिका से देखते हैं, 25 तत्व से सृष्टि की रचना हुई, फिर भी सभी 25 तत्व हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो 25 तत्व को प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जाता है। क्यों नहीं जाना है, क्यों नहीं 25, जब 25 तत्व हैं तो 25 के 25 तत्व हमें दिखने चाहिए, उसका प्रमाण मिलना चाहिए। क्यों नहीं देखा जाता है, तो अनुपलब्धि क्यों होती है, उपलब्धि मतलब दिखना, अनुपलब्धि मतलब वो नहीं दिख रहा है। तो 7वीं कारिका में अनुपलब्धि के, नहीं दिखने के
8 कारण बताए गए हैं। इसमें 7वीं कारिका में 8 कारण बताए गए हैं तत्वों की अनुपलब्धि के। हालांकि बहुत सारे तत्व तो दिखते हैं, बहुत सारे तत्व नहीं दिखते हैं। तो जिसमें देखिए 8 चीजें कौन सी कही गई। पहली बात कही गई अति दूरात, अधिक दूर होने से कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। अधिक दूर का मतलब ये नहीं है जैसे आत्मा तो अधिक दूर नहीं है, तो इसीलिए तो ये कॉमन बात कही गई है, उसको संदर्भ में, आध्यात्मिक संदर्भ में समझिए कि हमारे मानसिक तौर पर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे मन के लिए वो बहुत दूर है। अधिक दूर होने से कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। सामीप्यम कहा गया, अति समीप होने से भी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। आंख के अंदर यहाँ पर कोई चीज आप कागज रखने तो नहीं दिखाई देगा, वैसे ही आत्मा आपके हृदय में दिखाई नहीं दे रही है। आदि इंद्रिय घात, इंद्रियों की खराबी से भी वस्तु का पता नहीं चलता है। चश्मा जिनको बहुत ज्यादा पावर लगता है, चश्मा उतार दे उनको दिखाई नहीं देता, हालांकि मुझे सब दिख रहा है। हालांकि आंख पे प्रेशर आता अलग बात है। तो जिनके इंद्रियों में कोई आघात हुआ, खराबी हो गई हो, तो उनको भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। फिर कहा गया अनमनोवस्थानात, मन जब अनमन हो जाता है यानी व्यग्र हो जाता है तो भी वस्तु का पता नहीं चलता है। सौक्ष्म्याद, अति सूक्ष्म होने से भी कई वस्तु का पता नहीं चलता है। अति सूक्ष्म कोई चीज है तो वस्तु का पता नहीं चलता है। व्यवधान आदि, व्यवधान होने से भी वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होता है। व्यवधान होने से भी वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होता है। अभिभवात, एक के अभिभव से कई बार दूसरी वस्तु ढक जाती है। एक वस्तु आ गई तो दूसरी वस्तु ढक गई उसके प्रभाव में। जैसे कि रात को चांद दिखाई देता है, सुबह कैसे होती है, सूर्य की रोशनी आई तो सुबह हुआ, तो दिन में जनरली चांद दिखाई नहीं देता है। तो ये हुआ अभिभवात। फिर 8वां कारण बताया गया है समानाभिहाराच, समान वस्तु में मिल जाने से कई बार दो वस्तुओं का अलग अलग ज्ञान नहीं होता है, एक जैसा दिखता है, एक वस्तु में मिल गया तो उसका पता नहीं चलता। नमक को पानी में मिला दीजिए, अभी नमक पानी अलग अलग दिख रहा था, पानी में मिल गया तो नमक नहीं दिखेगा, वस्तु का पता नहीं चलता है। इस तरह से 7वीं कारिका में बताया गया कि तत्व तो है, वो तत्व प्रत्यक्ष क्यों नहीं होते, वो 7वीं कारिका में बता दिया गया 8 कारण। अब पूछ दे कितने कारण बताएंगे, तो 8 कारण बताए गए। अब उनका अभाव नहीं है, अब 8 कारण हैं जो हमें तत्व दिखाई नहीं दे रहे, नहीं साक्षात नहीं पता चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तत्व है ही नहीं, अनुपलब्ध है। वो तत्व की सत्ता है, उनका अभाव नहीं है। ये बात 8वीं कारिका में कही गई है कि भले ही सूक्ष्म हो, प्रकृति पुरुष की उपलब्धि नहीं हो रही हो सूक्ष्म होने से, लेकिन उनका अभाव नहीं है, वो तत्व मौजूद हैं। वो तत्व मौजूद हैं क्योंकि उनकी उपलब्धि कार्य से होती है। अगर कहीं का आत्मा नहीं है तो आत्मा है तभी बोल पा रहे हैं, तभी ये शरीर चल पा रहा है, तो उनकी उपलब्धि वो कार्य से पता चलता है। महद आदि कार्य प्रधान के समान भी है। अच्छा, प्रधान शब्द बार बार आपको कारिका में आएगा, प्रधान का अर्थ समझ लीजिए, आगे भी आएगा तो दिक्कत नहीं होगी। प्रधान का मतलब होता है कारण, मूल प्रकृति को कारण कहा गया। महद के लिए कारण जो मूल प्रकृति है वो है, तो उसी को प्रधान कहा गया। जैसे प्रधान है, समझ जाइए मूल प्रकृति की बात हो रही है। प्रधान को अव्यक्त भी कहा जाता है, मूल प्रकृति अव्यक्त है तो उसको अव्यक्त कहा जाता है। अब जैसे पुत्र कुछ अंशों में पिता के समान, कुछ अंशों में असमान भी होता है, तो महद आदि कार्य जो है प्रधान के समान भी होता है कई बार, और कई बार प्रधान के असमान भी होता है। ये बात है, ठीक है। 8वीं कारिका में इतना डिटेल नहीं जाएंगे। 9वीं कारिका बहुत महत्वपूर्ण है। 9वीं कारिका में कहा गया है सत्कारवाद का सिद्धांत कहा गया है। सत्कारवाद का सिद्धांत, असद करनात उपादान ग्रहणात सर्व संभवा भावात। अब ये तो सत्कारवाद का सिद्धांत, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है सत्कारवाद का सिद्धांत किस दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो सांख्य दर्शन से जुड़ा हुआ है। सांख्य दर्शन में कहाँ पर चर्चा है, सांख्य कारिका के 9वीं कारिका में इसकी चर्चा है। सत्कारवाद के सिद्धांत में कितनी बातें कही गई हैं, तो 5 बातें कही गई, जिसमें इस संशय को मिटाने के लिए सत्कारवाद का सिद्धांत दिया गया है। संशय को मिटाने के लिए कि महद आदि कार्य उत्पत्ति से पहले भी सत रूप में विद्यमान थे या असत रूप में विद्यमान थे। यानी मान लीजिए महद है, महद जब नहीं था, विलीन था, तो सत रूप में अव्यक्त था या असत रूप में था। 9वीं कारिका में कहा गया है कार्य अपने कारण में,
यानी महद अपने कारण में, मूल प्रकृति में सत्य के रूप में विद्यमान था। 5 तर्क दिए गए हैं, इन 5 तर्कों को आपको ध्यान रखना चाहिए, 5 शब्द आपको ध्यान में रखना है। असद करनात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवा अभावात्, शक्तस्य शक्य करनात् और कारण भावाच्च। कौन से 5 चीजें हो गई? असद करनात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवा भावात्, शक्तस्य शक्य करनात् और कारण भावाच्च। मतलब एक बात को कहने 5 तरीके से कहा गया है। असत करनात्, तो सांख्य दर्शन में क्या कहा गया? असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सत, असत जो, असत मतलब जो एकदम चंचल है, जो है नहीं, जिसका अस्तित्व खत्म हो सकता भी है, बाद में नहीं होगा, तो असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कार्य का पहले से ही कारण में विद्यमान होना ही सत्य है, यानी कार्य का पहले से ही कारण में आकाश में कभी फूल नहीं खिल सकते, वो असत हो जाएगा। आकाश में कभी महल नहीं बन सकते, तो आकाश में ये नहीं कह सकते कार्य के लिए कारण विद्यमान है, नहीं है। उसी तरीके से कहा गया जो महद आदि हैं, जो तत्व उत्पन्न हुए हैं, वो पहले वो जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य मान लीजिए महद है, बुद्धि है, बुद्धि से हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, ये कार्य पहले से ही विद्यमान था किसमें? मूल प्रकृति में। ऐसा नहीं कि उत्पन्न होने के बाद ये नई चीजें कहीं से डेवलप हुई हैं, नई चीजें कहीं से डाली गई हैं, ऐसा नहीं है, पहले से ही था ये, बस अव्यक्त था, व्यक्त हो गया। तो असद करनाथ कहा, जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है असत्य से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असत्य से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सिंपल, असत करनाथ। दूसरा है उपादान ग्रहणात्। हर कार्य में एक विशेष उपादान कारण होता है, मटेरियल कॉज होता है, उपादान कहते हैं। जैसे घड़े के लिए मिट्टी उपादान कारण है। उपादान ग्रहणात् का अर्थ है कि जो कार्य हुआ है, जैसे कि घड़ा बना है, तो उसका संबंध पहले से ही, उपादान मतलब जो उससे पहले है, यानी मिट्टी, उससे उपादान मतलब मिट्टी हो गया, और कार्य हो गया उसका, घड़ा बन गया। कपड़े के लिए धागा उपादान मटेरियल हो गया, उपादान कारण है, मटेरियल कॉज हो गया, अर्थात बिना कारण के किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। घड़ा कैसे बन सकता है? मिट्टी से बन सकता है, तो मिट्टी हो गया उपादान कारण उसका, तो मटेरियल कॉज हो गया, उससे फिर मिट्टी से फिर घड़ा रूप आ जाएगा। सर्वसंभवा अभावात कहा गया है। अब इसमें वो वाली बात आ जाएगी, देखिए, इसका अर्थ है कि सभी कार्य सभी कारण में मौजूद नहीं होते हैं, सभी कार्य सभी कारण में मौजूद नहीं होते। सर्वसंभवा अभावात, सभी चीज सब में मौजूद नहीं होते, एक चीज से सारा काम नहीं हो सकता। हालांकि कार्य अपने उपादान कारण में ही अव्यक्त रूप में रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी भी चीज से सब कुछ उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि हर आदमी हर कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, सर्व संभव अभावात, सर्व संभव अभाव, सब कुछ सबसे संभव हो जाएगा, इसका अभाव होता है। अब आगे चौथा कहा गया है सक्तस्य सक्त करणात्। सक्तस्य सक्त करणात्, सामर्थ्य होने पर ही कार्य को उत्पन्न कर सकता है। सामर्थ्य होगा उसमें, अगर मेरा सामर्थ्य है कि हम 2 फीट कूद सकते हैं, तभी हम कूद पाएंगे, नहीं है सामर्थ्य जिनकी, वो नहीं कूद सकता है। सरसों में तेल उत्पन्न करने का सामर्थ्य पहले से ही, तभी तेल बनता है, यानी कारण में पहले से कार्य विद्यमान है। जैसा कार्य वैसा कारण, जैसा कारण वैसा कार्य, दोनों का आपस में संबंध है, बहुत सुंदर। जैसे कोदो से कोदो ही उत्पन्न होंगे, धान से धान। यदि कार्य असत होगा तो कोदो से भी धान की उत्पत्ति होती, पर ऐसा होता नहीं है। यदि कार्य असत होगा तो, असत होने से नहीं, यानी कि कार्य और कारण एक दूसरे का पर्यायवाची, एक दूसरे का क्या कह सकते हैं? अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है, ये कह सकते हैं। इसीलिए कार्य कारण भाव से भी यह मानना पड़ता है कि महद आदि जो कार्य है, यानी बुद्धि आदि जो तत्व उत्पन्न हुए हैं, उसके कार्य हैं अपने कारण प्रधान में विद्यमान है। इससे ये साबित होता है। इस तरह 5 हेतु दिया गया है, और इसको कहा गया है सत्कारवाद का सिद्धांत, यानी कार्य और कारण एक दूसरे का पूरक है। सिंपल सी बात, इसमें कारण भावार्थ में कहा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 5 शब्द भी आपको याद रखने पड़ेंगे।
सत्कार्यवाद में कितनी बातों से कहा गया, कितने हेतुओं से कहा गया? 5 हेतु से कहा गया है। फिर 10वीं कारिका को यहाँ रहने देते हैं। 11वीं कारिका इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। 11वीं कारिका में प्रकृति और पुरुष में अंतर बताया गया है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। 11वीं कारिका में प्रकृति पुरुष में अंतर है। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतन प्रसव धर्मी। एक को प्रसव धर्मी कहा गया है, दूसरे को अप्रसव धर्मी, उसका विपरीत कहा गया है। तो व्यक्त और प्रधान जो है, यानी अव्यक्त यानी कि मूल प्रकृति, प्रधान को अव्यक्त कहा जाता है, पहले बात तो हुई है। उसके लिए कहा गया है त्रिगुण, 3 गुण वाला है, अविवेकी है, विषय वाला है, सामान्य है, अचेतन है और प्रसव धर्मी है। तो ये शब्द आ जाए तो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये प्रकृति के लिए। कौन से? त्रिगुणात्मक है, अविवेकी है, विषय है, सामान्य है और अचेतन है, और साथ साथ प्रसव धर्मी है, नई चीजों को उत्पन्न करने वाला है। इसके विपरीत कहा गया है, इसके विपरीत एक तत्व है और वो गुणों से रहित। तो विपरीत क्या होगा? त्रिगुण है तो गुणों से रहित, अविवेकी है तो विवेकी, विषय है तो विषय से रहित, सामान्य कहा गया प्रकृति को तो ये असामान्य होगा, अचेतन कहा गया प्रकृति को तो ये चेतन होगा, और प्रकृति को प्रसव धर्मी कहा गया है तो ये अप्रसव धर्मी होगा। ये दोनों में अंतर यहाँ बताया गया है। फिर 12वीं कारिका में कही गई है प्रकृति के 3 गुणों का निरूपण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपको योग दर्शन में, ये आपको भगवद गीता में और सांख्य दर्शन में, ऐसे भी जनरल भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 12वीं कारिका से शुरुआत हो रही है। प्रकृति के 3 गुणों का निरूपण किया गया है। त्रिगुण का सिद्धांत कहाँ पर है? 12वीं कारिका में बताया गया है। अब देखिए, इसमें 3 शब्द आया हुआ है। पहले प्रीति, अप्रीति और विषाद, 3 शब्द पहले है। प्रीति, अप्रीति, विषादात्मका। फिर 3 शब्द और है, प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमन। नियमन के अर्थ में, नियमनार्था। प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमन, 3 का देखिए दिया हुआ है। प्रीति, अप्रीति, विषाद, प्रकाश, प्रवृत्ति, नियमन। यानी प्रीति आपका हो गया सत्य के लिए, अप्रीति हो गया रज के लिए, विषाद हो गया तम के लिए, प्रकाश हो गया सत्य के लिए, प्रवृत्ति हो गया रज के लिए, नियमन हो गया आपका तम के लिए। ये 3 बातें कही, ये परस्पर एक दूसरे से अभिभूत हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे के आश्रय हैं, तीनों अलग नहीं हो सकते। ऐसे मित्र हैं कभी अलग नहीं हो सकते, अलग करोगे तो खत्म, अलग हो ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। एक दूसरे के मिथुन हैं, एक दूसरे से मिले हुए, एक दूसरे को परेशान करते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं आपस में, एक दूसरे को गिराते हैं, पटकते हैं, उठते हैं, ये चलता रहता है। और एक दूसरे की वृत्तियां वाले होते हैं। एक तो कहा गया है ये अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे के आश्रित हैं, और अब एक दूसरे से अभिभूत हैं, अभिभव भी कहा गया है। एक दूसरे के आश्रय वाले भी कहा गया है, एक दूसरे के मिथुन वाले भी कहा गया, एक दूसरे की वृत्तियों वाले भी कहा गया है। सब मिले जुले हैं तीनों, और तीनों के लिए कहा गया है प्रीति, अप्रीति, विषाद, प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमन। एक एक करके अच्छे सुगुणों का स्वरूप बताया जाएगा। सत्वम, लघु, प्रकाशकम, इष्टम कहा गया है। सत्वगुण लघु और प्रकाशक होता है, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लघु और प्रकाशक किसको कहा गया? सत्वगुण को कहा गया। फिर कहा गया है उपष्टंभकम चलम च रजः। रजोगुण के लिए कहा गया प्रेरक और चल होता है, गतिशील होता है, प्रेरणा देने वाला भी है और गतिशील भी है। प्रेरक और चल कहा गया, गतिशील का रजोगुण के लिए। तमोगुण के लिए कहा गया गुरु वर्णकम तव, गुरु वर्णकम एक एव तमः। तमोगुण गुरु है, गुरु मतलब भारी होता है, और कहा गया है आवरण देने वाला, ढकने वाला। अरे छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, सो जाओ चंद्र ओढ़ के, ऐसी प्रवृत्ति, यानी बुद्धि को भी ढक देता है। तमोगुण क्या करता है? बुद्धि को भी ढक देता है। तमोगुण क्या हुआ? गुरु और आवरण देने वाला, भारी और आवरण देने वाला कहा गया। फिर बात ये आई हुई है, तीनों का गुण अपने आप में विरोधी है, तीनों अपने आप में विरोधी गुण है, लेकिन उसके बावजूद तीनों मिल करके अलग अलग कार्यों को संपन्न करते हैं। तीनों मिल करके, क्योंकि तीनों अलग हो नहीं सकते, तीनों मिल करके ही अलग अलग अर्थों को संपन्न करते हैं। जैसे कि प्रदीप से तुलना की गई है,
प्रदीप मतलब कहा गया जैसे दीपक में तीन चीजें हैं, तेल है, बाती है, अग्नि है। तेल खत्म हो रहा है, अग्नि जल रही है, अग्नि बाती को जला रही है, बाती तेल खत्म कर रहा है, तीनों एक दूसरे का विरोधी है। लेकिन तीनों मिलता है तो एक प्रकाश उज्ज्वलित करता है, प्रकाश फैलाता है तीनों मिल करके, जबकि तीनों विरोधी है इसके बावजूद। उसी तरीके से सतरजतम तीनों विरोधी गुण वाला है, उसके बावजूद तीनों मिल करके अलग अलग अर्थों को संपन्न कराता है, दीपक की तरह मिलकर कार्य करता है। 17वीं कारिका में पुरुष सिद्धि की बात आई हुई है। 17वीं कारिका में पुरुष सिद्धि के बारे में कहा गया संघात परार्थत्वात्, यानी कि पुरुष को सिद्ध करना पड़ेगा ना, हाँ पुरुष है, आत्मा है कोई। तो संघात परार्थत्वात् पहला ये शब्द आया हुआ है। फिर आया हुआ त्रिगुणादि विपर्ययात्, फिर अधिष्ठानात्, फिर आया हुआ है पुरुषो अस्ति भोक्तृत्व भावात्, कैवल्यार्थात्, और फिर आया हुआ है प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति तेज च। अब यहाँ पर क्या हुआ, संघात का अर्थ होता है जितने भी संघ हैं तत्वों का, महद आदि जितने तत्व हैं, 23 तत्व मान लीजिए, मूल प्रकृति को भी जोड़ दीजिए तो 24 तत्व हो गए। ये दूसरे के लिए है, प्रार्थत्वात् मतलब ये दूसरे के लिए है, किसी और के लिए, कोई और है जिसके लिए। क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो ये तत्वों में कोई क्रिया तो है नहीं, इन तत्वों में कोई क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है तो ये क्या करेंगे, उसके शक्ति के बिना ये कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया संघात जो है जितने तत्व हैं ये किसी और के लिए है, वो और कौन है वो बाद में बताया जाएगा। त्रिगुण आदि विपर्ययात, तीनों गुणों का अभाव होने से, अधिष्ठानात अधिष्ठाता होने से। अब तीनों गुणों का अभाव किसमें है, पुरुष में है, पुरुष के लिए कहा गया तीनों गुणों का अभाव है, और वो अधिष्ठाता है किसका, वो प्रकृति का अधिष्ठाता है। उसी की वजह से प्रकृति दिखती है, शरीर चलता है, हमारे शरीर का आधार भी वही है। यानी संघात का कोई ना कोई अधिष्ठाता जरूर है। अधिष्ठाता कौन है, पुरुष है। और वो पुरुष क्या है, इन प्रकृति का भोग करने वाला है, भोक्तृत्व भावात, उसमें भोग का भाव है। कैवल्यर्थार्थ, वो कैवल्य की प्रवृत्ति भी उसमें है, भोग करने के बाद जब वैराग्य हो जाएगा तो कैवल्य उसको चाहिए, और कैवल्य के लिए ही भोग करने के लिए आया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात कही गई। वो भोग क्यों कर रहा है, क्यों प्रकृति से पुरुष जुड़ा हुआ है, उसको कैवल्य चाहिए। प्रकृति को देखना है, देख करके कैवल्य की प्राप्ति कर लेनी है, दर्शन करके कैवल्य की प्राप्ति, ये बात कही गई है आगे। तो कैवल्य को उसको सिद्ध करना है, तो वो पुरुष है, और वो संघात आदि से भिन्न है, यानी कि उन तत्वों से, संघात का अर्थ है जितने जितने तत्व आप देख रहे हैं बाकी प्रकृति के, उससे भिन्न है। अब पुरुष तो देख लिया, हाँ पुरुष की सिद्धि हो गई कि पुरुष कोई है, लेकिन वो पुरुष कितने हैं, एक है, दो है, 10 है, 15 है, या एक ही है। तो सांख्य दर्शन कहता है पुरुष बहत्व है, मतलब बहुत सारे पुरुष हैं। एक पुरुष हमारे अंदर है, एक चंदन जी के अंदर है, एक रिया जी के अंदर, एक रंजन जी के अंदर है, एक वंदना जी के अंदर है, एक उदित जी के अंदर है, एक स्वाति जी के अंदर है। यानी कि पुरुष बहुत सारे हैं। उसके लिए तर्क दिया गया है, 3 तर्क दिया गया है। पुरुष महत्व की सिद्धि के लिए कितने तर्क दिए गए हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 3 तर्क 18वीं कारिका में दिया गया है। पहला तर्क है जन्म मरण करणानाम, जन्म मरण करणानाम प्रति नियमाद, यानी कि सबका जन्म एक साथ नहीं, अगर एक ही पुरुष होता, ये इन्होंने तर्क विरुद्ध में दिया हुआ है, क्योंकि वेदांत में ऐसा कहा जाता है ना कि एक ही पुरुष है, सब कुछ पुरुष ही है, सब आत्मा ही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक माना जाए आत्मा को, तो सबका जन्म हुआ तो एक साथ होना चाहिए था, एक मरा तो सबको मर जाना चाहिए था, एक हाथ उठा रहा है तो सबको हाथ उठाना चाहिए था, उनकी इंद्रियां एक जैसे ही काम करनी चाहिए क्योंकि एक ही है। तो ये जो नियम चल रहा है कि नहीं, सबका अलग अलग जन्म हो रहा है, अलग अलग समय पर हो रहा है, अलग अलग समय पर कोई बोल रहा है, कोई खा रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई अलग अलग कार्य कर रहा है, ये जो नियमन हो रहा है, इससे ये साबित होता है कि पुरुष बहुत सारे हैं, वो आत्मा बहुत सारे। ये पहला उन्होंने फॉर्मूला दिया कि इससे साबित होता है पुरुष बहुत्व की सिद्धि। दूसरा क्या कहा गया है सांख्य दर्शन में,
अयुगपत प्रवृत्ति च। अब प्रवृत्तिश्च जो कहा गया है, तो सभी पुरुष एक साथ किसी कार्य में नहीं लगते हैं। अयुगपत नहीं होता है कि सभी कार्य जो है एक साथ ही प्रवृत्ति सबकी हो जाए। अगर एक पुरुष होगा, मैं बोल रहा हूं तभी सब बोलना शुरू कर देते, नहीं हो रहा है तो ये दूसरा हो गया। तीसरे में कहा गया है त्रैगुण्य विपर्ययाश्चैव, सभी उसमें सब में तीनों गुणों की समानता नहीं होती है। त्रैगुण्य विपर्य, किसी में राजसिक की वृद्धि होगी अभी इस वक्त, किसी में तामसिक की हो रही होगी, किसी में सात्विक की हो रही होगी। इससे भी ये साबित होता है, ऐसा नहीं कि मैं अभी मान लिया अभी मेरा भाव सात्विक वाला है, अभी जितने लोग हैं पूरी सृष्टि में पूरी दुनिया में सबका भाव सात्विक हो जाए क्योंकि मेरा हुआ है ना, क्योंकि पुरुष एक है तो होना चाहिए, तो नहीं, सबके भाव अलग अलग। जिस वक्त हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई मंदिर में पूजा कर रहे हो, कोई किसी के खिलाफ साजिश रच रहे होंगे, कोई किसी पे बम बरसा के हत्या कर रहे होंगे। तो किसी में रजोगुण की अधिकता हो रही होगी, किसी में तमोगुण की अधिकता, किसी में सतोगुण की अधिकता। इसका मतलब है कि पुरुष बहुत सारे हैं। इन तीन बातों से पुरुष की बहुत्व की सिद्धि होती है कि बहुत सारे पुरुष हैं। ये सांख्य दर्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये बात कही गई है। अब पुरुष क्या है, उसका साक्षी आदि धर्म है। 19वीं कारिका में, फिर ये 18वीं कारिका बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वीं को देख लीजिए, पुरुष के जो है 5 धर्म बताए गए, साक्षी आदि 5 धर्म। तो आ सकता है पुरुष के कितने धर्म बताए गए, तो पुरुष के 5 धर्म बताए गए। साक्षी, कैवल्य, मध्यस्थ, दृष्टा और अकर्ता, ये 5 धर्म पुरुष के बताए गए। तस्माच्च कहा गया है विपर्ययात सिद्धम साक्षित्वम अस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टव्यम नहीं दृष्टित्वम अकर्तृत्व भावश्च, दृष्टित्वम अकर्तृत्व भावश्च। 5 हो गए। पहले तो कहा गया है पहली लाइन में साक्षित्वम कहा गया, साक्षी भाव है। 5 धर्म पुरुष के, पहला है साक्षी भाव। दूसरा कहा गया है कैवल्यम। तीसरा कहा गया माध्यस्थम, मध्यस्थ है। और उसके बाद चौथा कहा गया है दृष्टा भाव में रहता है, दृष्टित्वम। और 5वां कहा गया है अकर्तृत्व भाव, अकर्ता होकर रहता है। तो मध्यस्थ भी है, दृष्टा भी है, अकर्ता भी है, साक्षी और कैवल्य भी है पुरुष। 5 धर्म हो गए। अब हम लोग आते हैं 20वां छोड़ देते हैं, 21वें पर आते हैं। 21वीं कारिका, ये इंपॉर्टेंट वाला सारा भेज दूंगा, तो बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उनको दिक्कत हो रही होगी। ये नई चीज है, कई बार रिपीट कोई चीज होता है तो हमें याद रहता है तो दिक्कत होगी। भेज दूंगा, इसको बार बार कोशिश कीजिएगा, बोलिएगा, बोल बोल करके पढ़िएगा, फिर ध्यान कीजिएगा उसको, तो आ जाएगा। सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये यहाँ से अब इसकी शुरुआत होगी कि प्रकृति पुरुष का मिलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रयोजन था मिलने का, यहाँ से बात होगी। फिर उसके बाद 25 तत्वों का निरूपण, यहाँ से एक एक तत्व के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो हम लोग ये वाला देख करके आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। कल हम लोग इसको देख लेंगे। मुझे लगा था एक क्लास में हो जाएगा, लेकिन नहीं है आसान इतना।